हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है और किस प्रकार इसको प्रूव कर सकते हैं। तो इसको सीखने के लिए हमें सबसे पहले वृत्त पता होना चाहिए कि वृत्त क्या होता है। तो वृत्त के बारे में क्या कहा जाता है कि किसी समतल में एक बिंदु ले लिए और इस बिंदु से समान दूरी पर ऐसे अनेक बिंदु ले लिए और इन सभी बिंदुओं की जो मेन इस बिंदु से दूरी है वो कैसी है, समान है। तो यहाँ से देख पा रहे होंगे हमने अनेक बिंदु ले लिया है, ठीक। और इन सब बिंदुओं को अगर मिलाते हुए एक हम ऐसे बिंदुपथ बना ले तो ये जो बिंदुपथ बन रहा है यही क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है, ठीक है। वृत्त समझ गए होंगे किसे कहते हैं कि किसी समतल में स्थित एक बिंदु से समान दूरी पर स्थित अनेक बिंदुओं के समूह को मिलाने से वृत्त बनता है, ठीक है। अब ये जो स्थिर बिंदु हम लोग कहे हैं कि समतल में स्थिर बिंदु है, इस स्थिर बिंदु को कहा जाता है केंद्र, ठीक है। और ये जो बिंदुपथ बना हुआ है, इस बिंदुपथ की पूरी लंबाई अगर देखें तो उस लंबाई को कहते हैं ये परिधि है, ठीक है। और इसी में आता है कि ये जो केंद्र है और ये परिधि है, यहाँ से इन दोनों की जो बीच की दूरी होती है इसको नाम दिया जाता है कि ये त्रिज्या है, ठीक है। और इसी में ये सबको पता होगा कि व्यास भी होता है। व्यास क्या होता है, यहाँ से केंद्र से होकर जाने वाली एक जीवा, ठीक है। तो जो व्यास है ये होता है 2 गुणे त्रिज्या, त्रिज्या का 2 गुना होता है। और त्रिज्या को हम लोग r से लिखते हैं, व्यास को d से लिखते हैं, तो d बराबर हम लिख सकते हैं 2r, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है सबको। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आता है पाई का। पाई बराबर क्या होता है, परिधि बटा व्यास, ठीक है। पाई एक कांस्टेंट है, अचर है, जो परिधि बटा व्यास के बराबर होता है। तो यहाँ से हम परिधि को मान लेते हैं c से लिख देते हैं, c, क्योंकि परिधि को इंग्लिश में सरकमफेरेंस कहते हैं, तो c लिखा है। और व्यास को d से लिख देते हैं, यहाँ पे यूज हुआ। तो यहाँ से हम कहेंगे जो c बराबर अगर देखें तो c बराबर हो जाएगा पाई और d का गुणा हो जाएगा, पाई d, ठीक है। और c है क्या, परिधि है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि जो होती है वो कितनी है, पाई d, ठीक है। अच्छा, d की जगह पे हम चाहें तो 2r रख सकते हैं, तो इंटू में यहाँ पे 2r आ जाएगा और इसी को ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई r। तो वृत्त की परिधि जो होती है वो कितनी होती है, 2 पाई r, ठीक है। यहीं से अगर पूछा जाए कि बताइए अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी, अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी, तो यहाँ से कहेंगे, कुछ लोग यही कहेंगे कि इसका पाई, इस पूरे वृत्त का 2 पाई r है, तो आधे का कितना हो जाएगा, पाई r, ठीक है ना। लेकिन ये सही नहीं होगा, क्योंकि जब हम अर्धवृत्त बनाएंगे, देखो ये पूरा, ये जो पूरा बना हुआ है ये परिधि है, यही वृत्त की लंबाई है ना। और जब हम आधा करेंगे तो वो जो परिधि था पूरा 2 पाई r, ये बचा कितना, पाई r। लेकिन ये क्लोज्ड तो है नहीं, बंद होना चाहिए ना, परिमाप निकालने के लिए या कह लो परिधि निकालने के लिए ये बंद होना चाहिए। तो बंद करने के लिए हम यहाँ से ऐसे एक लाइन खींच देंगे और ये सेंटर रहेगा, क्योंकि आधा है तो आधे से ही रहेगा ना पूरा। तो यहाँ से जब हम इसका इस वाले का देखें परिधि कितना है, पाई r, और ये बंद हुआ तो ये भी तो d के बराबर है, व्यास है, तो यहाँ से d ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अर्धवृत्त की जो परिधि होती है वो कितनी है, पाई r प्लस d। परिधि यानी कि परिमाप ही होता है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब जो मेन कॉन्सेप्ट है हम उस पर आते हैं कि हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, ये कैसे निकाले, है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक वृत्त यहाँ से लेते हैं और इस वृत्त को क्या करते हैं, ऐसे छोटे छोटे बहुत पतले पतले त्रिज्य खंडों में ब्रेक करते चलते हैं, ऐसे जैसे साइकिल का चक्का है ना, उसमें भी तीलियाँ ज़्यादा दूर दूर होती हैं। हमने क्या किया, बहुत पतला पतला ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे सबको, जितने वृत्त था सबको ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिए हैं ये, और इसी को लाके यहाँ पे निकाल के रख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से
ये पहला वाला त्रिज्यखंड यहाँ से निकाल के हम यहाँ रख रहे हैं ये, और ऐसे ही इसको पहला कहेंगे, दूसरा वाला निकालेंगे तो उसको उल्टा करके रखते हैं ऐसे, और तीसरा वाला जो है यहाँ से इस प्रकार रखेंगे। चार नंबर जो है फिर से ऐसे ऊपर करके रखेंगे, पांचवा इधर से। ये जितने भी यहाँ पे हैं 8 ही नहीं है, इसके आगे 9 10 सब है, ठीक है। तो ये भी ऐसे आगे बढ़ रहा है। तो अब जब ये देखेंगे तो ये देखो, अभी तो लग रहा है कि ये बहुत बड़ा है ना, लेकिन जब इसको और पतला पतला करेंगे तो ये क्या होगा, ऐसे एकदम सीधा लाइन दिखेगा, ठीक है। इसको बहुत पतले पतले टुकड़ों में जब काटेंगे तो ये ऐसे एक सीधा लाइन दिखेगा, और ये भी वैसे ही दिखेगा, एक सीधी रेखा, ठीक है। और ये तो है ही सीधी रेखा। तो इस प्रकार जो यहाँ पे चित्र बन गया, इसी को कहते हैं ये आयत है, ठीक है। यानी हमने क्या किया, ये जो वृत्त था इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, और उन टुकड़ों को ऐसे सजाया गया कि ताकि एक आयत बन जाए, ठीक है। अब हम कहेंगे जो वृत्त का क्षेत्रफल हम निकालने जा रहे हैं, वृत्त का क्षेत्रफल यही निकालना है, तो हम क्या कर लें, इस आयत का क्षेत्रफल निकाल लें, क्योंकि ये जो आयत बना है वो उसी वृत्त के टुकड़ों से ही तो बना है। जितने टुकड़े इसको किए गए हैं सबको लाके यहाँ सजा दिया गया है। तो आयत का क्षेत्रफल, अब आयत का क्षेत्रफल सबको पता होता है, ये है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक। तो अब हमें देखना है कि इसमें लंबाई क्या होगी और इसकी चौड़ाई कितनी होगी। तो सब लोग अगर ध्यान से देखें तो हम चौड़ाई तुरंत बता सकते हैं, इसकी चौड़ाई यही तो बनी है, और इसी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं, आर। तो ये आर है, ये भी आर रहेगा, ठीक। और ये जो लंबाई इसकी बनी हुई है, ये किससे मिलके बना है, तो कहेंगे ये परिध से मिलके बना है, ठीक है। परिध, क्योंकि ये देखो कट करके ये वाला पार्ट ऊपर ही तो आया है या नीचे आया है। तो ये जो हमने परिध को कट किया है वो कुछ ऊपर है कुछ नीचे है। ऐसा कह सकते हैं कि आधा परिध जो है ऊपर है और आधा नीचे है। तो पूरी परिध होती है 2 पाई आर, वृत्त की पूरी परिध 2 पाई आर, और इसमें वृत्त का कुछ भाग ऊपर है तो ऊपर वाला मान लेते हैं पाई आर, और नीचे भी क्या हो जाएगा, पाई आर, क्योंकि वृत्त का ये जो सरकमफेरेंस वाला पार्ट है कुछ ऊपर है कुछ नीचे है, ठीक। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि आयत की लंबाई और चौड़ाई हमको पता चल गई है। तो यहाँ से लंबाई रख देते हैं पाई आर, और इंटू में चौड़ाई क्या है आर, और इन सबको मल्टीप्लाई कराएं तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि ये जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो क्या आ चुका है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये इसका फार्मूला होता है। तो आई होप इतना सबको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।